नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती पे आप सबका स्वागत करता हूँ। राम राम दोस्तों। देखो, आज हम अपने नंबर सिस्टम का पार्ट 4 करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना बेशक मत करना, ठीक है। और वो कहते हैं ना लोग, वो कहते हैं ना कि भाई हमें अपनी सोच ऊपर रखनी चाहिए, ऊंची रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच, छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमें अपनी सोच थोड़ी बड़ी रखनी है, ठीक है। देखते हैं हम अपने पार्ट 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाई 1 से 1000 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा। या हमसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 1 से 1000 तक या 5000 तक, 2500 तक, कुछ भी दे दें। 1 से 5000 तक हम टाइपराइटर पर स्टॉक जो लिखें उनकी संख्या यानी अंक डिजिट के कितनी होगी। या हमसे ऐसे कह दिया जाएगा क्वेश्चन 1 से जैसे 127 डिजिट तक लिखो और अंत के 3 या 4 अक्षर हमें बताने होंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें ये देखना है कि भाई हम संख्या को, नंबर को अंकों में, यानी डिजिट और नंबर की बात है यहाँ पे समझने की, ठीक है। ये सभी के सभी हम 1 सेकंड में क्वेश्चंस, 2 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे। एक बार आप समझ के देखना, ठीक है। देखो कैसे, बिल्कुल आराम से चलेंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं बच्चों आपको ये कहता हूँ कि जैसे मैंने कहा 4 3 2 5 6 7 8, मैं आपसे पूछता हूँ ये कितनी संख्या है, ठीक है। तो ये संख्या कितनी है आप ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7। कोई बच्चा ये कहेगा ये 7 संख्या, लेकिन ये गलत बात है। ये एक ही संख्या है। ये संख्या क्या है? 1। 7 क्या है? 7 डिजिट है, यानी ये 7 डिजिटों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई 3 2 5 6 7 8 9 4, तो वही चीज़ है, ये संख्या 1 है। अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अंक कितने हैं? डिजिट कितने हैं? 8। संख्या एक ही है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई 42.4325, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक संख्या है, इसमें कितने अंक। तो अंक जब भी हमें ने गिनने होते हैं तो दशमलव से पहले, तो इसमें कितने अंक हैं? 2 डिजिट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवलों पे चलेंगे। इसे साफ कर रहा हूँ। देखो, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि 1 से 15 तक जो हम गिनती लिखें उसमें कितनी डिजिट हैं, या 1 से 15 तक जो संख्या है, लगातार जो संख्या चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो वहाँ तक कितने डिजिट यानी अंक होंगे। तो आप एक बात देखो, पहले तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, यहाँ 1 से लेके 9 तक हर एक अक्षर में
हर एक नंबर में डिजिट कितनी है, सिंगल, यानी कि सिंगल डिजिट। कैसे, अगर मैं इसे ऐसे ना लिख के मैं आपको कह दूं कि भाई ये 9 संख्या, जैसे मैंने ये कह दिया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं आपको ये कह दूं कि भाई ये 9 नंबर है, तो ये 9 नंबर हैं, अलग अलग मान लिया, तो डिजिट कितनी हुई, तो देखो हर एक में एक ही तो डिजिट है, तो पहले 9 नंबरों में 9 ही डिजिट होती हैं। उसके बाद देखो हर एक अक्षर में 10 से, यानी कि 10 से लेके 99 तक हर एक अक्षर में 2 डिजिट हो रही हैं। तो देखो अगर इसे हम गिनेंगे तो कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिजिट होगी, 9। फिर देखो 2 4 6 8 10 12, 2 डिजिट गिने, तो 9 जमा में 12, तो इस क्वेश्चन में टोटल 21 डिजिट होगी। लेकिन हम ऐसे थोड़ी गिनेंगे, वो तो ये कह देगा 1 से लेके 99 तक की गिनती में कितनी डिजिट हैं, 1 से लेके 100 तक, जैसे अभी क्वेश्चन दिया था 1 से लेके 1000 तक क्या हम गिनती लिखेंगे। तो देखो हम कैसे करेंगे, एक बार इसे साफ कर रहा हूँ, देखो आप हम कैसे लिखें। देखो आप एक बात बताओ, 1 से लेके 9 तक नंबर कितने हुए, 9, और हर नंबर में डिजिट कितनी है, 1, तो 9 गुना 1 करेंगे तो टोटल डिजिट कितनी होगी, 9। इसके बाद चले हम 10 से लेके 15, नंबर कितने हैं, तो देखो 15 में से पहले हमने कितने गिन लिए, 9, तो 9 घटा दो तो कितने नंबर रह गए, 6। 15 में से जब 9 घटाएंगे तो कितने नंबर रह गए हमारे पास, 6। 6 नंबर ऐसे हैं जिनकी डिजिट क्या है, 2, जैसे 10 11 12 ऐसे, तो हर एक की 2 डिजिट, तो 6 दूनी 12, टोटल 12 और 9 21 डिजिट हमने निकाल ली थी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। धीरे धीरे और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं आपको यहाँ कहता हूँ 1 से 15 की जगह मैं आपको ये कहता हूँ कि 1 से 25, तो हमने क्या करना है भाई, 1 से लेके 9 तक नंबर कितने, 9 नंबर, डिजिट 1, तो कितनी डिजिट होगी, 9। अब क्या करें, 10 से 25 के बीच नंबर कितने, तो 25 में से 9 घटा दो। तो अब देखो धीरे धीरे फिर हमें अगले क्वेश्चन में ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझा रहा हूँ। 25 में से जैसे ही 9 घटाएंगे 16 आ गया, तो हम क्या करें, 25 में से 9 कैसे घटाएं, 25 में से 10 घटा दो, 15 हो जाता है, तो 1 ज़्यादा घटाया तो बाद में 1 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। तो अब आप एक बात ये देखो, 16 संख्या ऐसी होगी जिनके डिजिट कितने हैं, 2, तो 16 दूनी 32, तो 32 डिजिट ये और 9 ये दोनों जोड़े तो कितना हुआ, 41, ठीक है। अब इसको मैं और छोटा बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हो, कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, हमें मालूम है 1 से 25 तक गिनने, तो 1 से लेके 9 तक तो कितनी डिजिट होगी, 9, सिर्फ हमने ऐसे लिखा 9 डिजिट। उसके आगे देखो आप 25 में से 9 घटाया, तो 25 में से 10 घटा दो, 15 में 1 जोड़ दो, तो 16 डिजिट होगी। 16 अक्षर हो गए, 16 नंबर हो गए, ऐसे 16 नंबर कि प्रत्येक नंबर के डिजिट कितने हैं, 2, तो 16 दूनी 32, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 32 जोड़ दो, तो ये क्या होगा, जोड़ेंगे तो 41 डिजिट। एक बार इसे अब मैं साफ कर रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। तो देखो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं ऐसे ना करते हुए ऐसे करूँगा आगे और क्वेश्चन। अब इसे देखो आप कैसे करेंगे। देखो अगर मैं ये 1 से 25 तक था, अब इसकी जगह मैं ये कहता हूँ कि भाई 1 से 63 ले लेते हैं। तो 1 से 63 तक की जो गिनती हैं
उनमें कितनी डिजिट का प्रयोग होगा। तो देखो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक प्रयोग कितना हो रहा है, 9 डिजिट का। अब हमने क्या करना है, 63 में से 9 घटाना है। तो जैसे ही हम 63 में से 9 घटाएंगे तो कैसे करें, देखो मुझबानी 63 में से 10 घटा दो 53, 53 में फिर 1 जोड़ दो 54 हो जाता है। तो 54 हमारे पास ऐसे नंबर हैं जिसमें डिजिट कितनी है, 2। तो 54 गुना 2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 108। तो 108 जब हम इसमें जोड़ेंगे, 9 में 108 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 117 डिजिट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ, देखो अगर मैं आपको ये कहता हूँ 1 से 99 तक, 1 से 99 तक की गिनती में कितने डिजिट होंगे। तो देखो हमने क्या करना, 1 से लेके, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1 से लेके 9 नंबर तक डिजिट कितनी, 9 डिजिट। अब 10 से लेके 99 तक कितने नंबर होंगे। तो 99 में से 9 घटेगा तो 90 नंबर गुना में 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट वाले 90 हैं। तो 90 दूनी 180, 180 इसमें जोड़ेंगे तो टोटल क्या आएगा, 189 डिजिट। या वैसे बिना लिखे करोगे तो क्या है, 1 से 9 तक 9 डिजिट, डी भी बेशक मत लिखो डिजिट का। फिर 99 में से 9 घटाएंगे तो 90 आ गया, 90 दूनी 180। देखो इतनी सी बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या जाना, 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट, 9 डिजिट। और 1 से लेके 99 तक कितनी डिजिट होगी हमारे पास, 189 डिजिट। अगर यही सीरीज़ देखो मैं आगे लिख रहा हूँ और आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा कैसे बन रही हैं। ठीक है, अगर मैं आगे लिखूँ 1 से लेके 999 तक तो कितनी डिजिट होती हैं, तो 2 8 8 9 डिजिट होती हैं। अगर मैं यही क्रम 1 से लेके 1 2 3 4 99 तक लिखता हूँ तो कितनी डिजिट होंगी, 3 8 8 8 9 डिजिट। अगर मैं यही चीज़ 1 से लेके 1 2 3 4 5 यहाँ तक लिखता हूँ तो कितनी डिजिट होंगी, 4 8 8 8 8 9 डिजिट। और आगे भी n तक ये क्रम हमारा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये 2 बातें समझाई हैं, आगे की भी समझाऊंगा और अपने आप फिर चुटकियों में आंसर आएंगे। अभी आप इस बात पे ये ध्यान मत देना कि ये कैसे लिख दिया, ये अपने आप भी अपने आप लिख दोगे, कभी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो आगे चलते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 से लेके 111 तक जो गिनती हैं, जो संख्या हैं, नंबर्स हैं, उनमें कितने डिजिट होंगे, टोटल डिजिट कितने होंगे, यानी कि अंक। तो हमें क्या करना, देखो आप एक बात ये बताओ, जब हमने ये चेक किया कि भाई 1 से लेके 99 तक, देखो 1 से, अब 1 से 9 की नहीं निकालना, देखो क्या करना, 1 से 111 हो गया, तो 1 से लेके 99 तक कितने नंबर हो गए, 99 नंबर हो गए। और 99 नंबरों में डिजिट कितनी होगी हमारे पास, 1 8 9, जो अभी हमने निकाल ली। और इन्हीं का प्रयोग करके आगे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, अगर मैं लिखता हूँ 100 से
111 तक कितने नंबर हैं? तो वही चीज़, जब 111 में से पहले हम 9 घटा रहे थे, यहाँ हम कितने कम करेंगे? 99। तो 111 में से हम 99 कम करेंगे। तो 99 कैसे कम करेंगे? 111 में से 100 कम कर दो। जैसे ही हमने 100 कम किया तो हमारे पास क्या आया? 11। फिर उसमें 1 बढ़ा दो तो ये बचा 12। यानी कि 12 नंबर ऐसे हैं जिनकी डिजिट कितनी है? 3। अब तक 2 डिजिट रह रही थी, अब कितनी रही? 3। 3 कैसे? देखो 100, स्कोरी कोमा नहीं लगाना, 101, 102, 103 डैश डैश 111। तो देखो हर एक में 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट। अब ये जो यहाँ कोमा लग गया था ना, चलो धोखे से ये भी बात मैं आपको बता दूँ। जैसे हम ऐसे लिख रहे थे कि भाई 4 3 2 5 6 7, ये एक संख्या है, डिजिट कितनी होगी? 6 होगी। अगर हम यहाँ कोम में लगा दें और अब हमसे पूछे भाई ये संख्या, तो ये क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 ही संख्या, 6 ही डिजिट, ये ध्यान रखना। तो यहाँ कोम में नहीं लग रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? 12 तिया 36, इसमें हम 36 और जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम इसमें अब 36 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? 9 और 6 15 का 5, 8 और 3 11, 1 हासिल, ठीक है। 11 और 1 12, 1 और 1 2 भाई, जो 1 हासिल, यानी 225 डिजिट हैं। अगर हम 1 से 111 तक गिनती लिखते हैं तो 225 डिजिट होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं एक बार, इसे देखो आप। अगर हम इसे बिना ऐसे लिखे करें तो कैसे करना है? 1 से 99 तक कितनी डिजिट हैं? 1 8 9। और फिर क्या करना है भाई? 111 चाहिए ना, तो 111 में से 99 घटा दो। तो क्या करें? 111 में से 100 घटा दो। तो 100 घटा दिया तो 11, 1 ज़्यादा घटा रखा तो 1 जोड़ दो, 12 भाई। तो 12 नंबर ऐसे हैं जिनमें डिजिट कितनी होगी? 3। तो 12 तिया 36, तो यहाँ 36 चिपका दो। ये हमारे पास क्या है? 2 2 5। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई 1 से 125 ले लो, तो देखो 99 तक हमारे पास कितनी डिजिट होगी? 99 नंबर तक 1 8 9 डिजिट होगी। अब 125 में से हमें क्या करना है भाई? 99 घटाना है। तो जैसे ही 99 घटाएंगे तो क्या आया? इसमें से हम 100 घटा दें, 25 25 में 1 जोड़ दें, 26। और इस 26 नंबर को किससे गुणा कर दें? यानी 26 संख्याएं नंबर्स ऐसे हैं जिनमें डिजिट कितनी है? 3। तो इसे 3 से गुणा करते, तो क्या आएगा? 6 3 18 का 8, 6 और 1 7 78। तो इसमें 78 जोड़ दो, अपना आंसर। 9 और 8 17 का 7, 1 हासिल, 8 7 15 और 1 16 का 6 हासिल, 1 2। तो टोटल डिजिट होगी है हमारे पास। और एक बात ध्यान रखना, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो ये भाई वीडियो बन रही है, बाद में पता लगेगा, तो इसलिए आप ये करना, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी ना तो आप अपने आप भी एक बार कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है। क्योंकि इंसान हूँ मैं भी, भगवान नहीं हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम इसे साफ कर रहा हूँ। देखो, अब बात करें हम 1 से मान लिया 999 तक, ठीक है। तो 1 से 999 तक टोटल डिजिट कितनी होंगी? तो 1 से 999 तक देखो आप 99 तक
कितनी है भाई, 1 से लेके 99 नंबर, जो 99 नंबर हैं, ये 99 नंबर तक डिजिट कितनी होगी, 99 होगी। अब आप देखो 100 से 999 तक कितने नंबर हो गए, तो 999 में से हम 99 घटाएंगे तो क्या आएगा 900, और 1 में 3 डिजिट हैं तो 900 गुना 3 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2700। तो 2700 में, सॉरी ये 99 नंबर 99 तक, 99 नहीं 1 8 9 डिजिट होंगी 99 तक, वो 99 नंबर ही लिख गया मैं धोखे से। तो इसमें हम जोड़ देंगे क्या 1 8 9, ये यहाँ लिख के जोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं, इसके नज़दीक हो जाएगा 9 8 8 और 2, यानी 2889। और देखो यही चीज़ मैंने लिख रखी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। इसी प्रकार जैसे अब हम आगे चलेंगे भाई 4 डिजिट के ऊपर, तो उसमें भी यही होगा, 5 में भी यही होगा, ठीक है। जहाँ अब हम 4 डिजिट के ऊपर करेंगे तो हमने क्या करना होगा, ये जो 1 से 99 ले रखा है वहाँ 1 से 999, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2889 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूँ फिर करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या करें, 1 से 1024 तक टोटल कितने डिजिट होंगे, यानी कि गिनती 1 से 1024 तक लिख रहे हैं तो टोटल डिजिट यानी कि अंक कितने प्रयोग होंगे। तो हम क्या करें, देखो पहले 1 से 999 तक, ठीक है। तो अब देखो 1 से 999 तक हमारे पास डिजिट कितनी है 2889, ये हमारे पास डिजिट है। अब वही चीज़ देखो 1 से लेके 99 तक हम 9 घटा रहे थे, फिर 100 से लेके 999 तक हम 99 घटा रहे थे। अब हमें क्या घटाना होगा 999 घटाना होगा। तो देखो 1000 से 1024 तक, तो हम क्या करें 1024 में से 999 घटा दें और क्या करें 1000 घटा दो और फिर 1 जोड़ दो। तो 1000 घटाया तो 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25, यानी कि 25 अंक ऐसे 25 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें डिजिट अंक क्या है 4। कैसे देखो 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, ऐसे आगे हमें डैश 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 1024 तक। तो कितने हुए हमारे पास 25, जिसमें डिजिट अंक कितनी है 1 2 3 4। तो 25 गुना 4 क्या आएगा 100। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे 100 जोड़ देंगे। तो 100 जोड़ा तो आंसर क्या आया 9892, ये टोटल डिजिट है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप और उदाहरण अपने आप एक बार लेके देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो एक बार, ठीक है, मैं इसे साफ कर रहा हूँ और अगला क्वेश्चन देखो। अगर मैं ये कहता आपको भाई 1 से लेके 99 तक टोटल डिजिट कितनी होंगी, तो देखो 1 से लेके 999 तक नंबर में हमारे पास डिजिट क्या है 2889। और अब हमें क्या चाहिए 1000 से लेके 99 तक हमें ये देखने नंबर कितने होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे 99, इसमें से 999 घटा दोगे तो क्या आएगा 0009, 9000। यानी 9000 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें डिजिट कितना है प्रत्येक में 4। तो इसे 4 से गुना कर देंगे तो 36000।
तो 00063। इसे अब हम जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, 9883, जो आपका ये मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, बिना कॉपी पेन आराम से थोड़ा कम लिख के करना चाहते, तो आपको मालूम है 999 तक कितनी डिजिट होंगी, तो 2889। तो आप देखो 99 में से 999 जब हम घटाएंगे तो 9000 गुना 4 करेंगे तो 36000। तो यहाँ पे आप 36000 जोड़ दोगे तो हमारे पास टोटल डिजिट 98883, ये हमारी टोटल डिजिट। ठीक है, आप ऐसे कहीं तक भी डिजिट निकाल सकते हो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने ऐसे लिख कैसे दी थी, ताकि आपको भी ये आए नंबर आए तो आप तुरंत लिख सको, आपको निकालनी ना पड़े। ठीक है, तो देखो कैसे, ध्यान से देखो, आराम से समझते चलेंगे, कोई जल्दी नहीं। देखो हमारे पास है भाई, मान लिया 1 से लेके 9 नंबर तक, मैंने बताया डिजिट कितनी, 9। अब देखो 1 से लेके 99 तक डिजिट कितनी, 189। अब आप एक बात ध्यान दो, ठीक है, जैसे कि 1 से लेके मैंने 999 लिखा, तो देखो ये कैसे बना, यहाँ पे सिंगल 9 है तो 9 लिख दिया, यहाँ पे 2 अंक हैं, डिजिट कितनी है, 2, तो 2 डिजिट हैं तो 1 कम लिखो, 1 कम लिखा तो यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 है तो 1 8 और 1 9। अब जैसे इसमें देखो डिजिट कितनी है, 1 2 3, तो 1 कम लिखो, 3 डिजिट से कम लिखा तो क्या आएगा, 2। ये जो 2 है तो 2 बार यहाँ पे 8, अंत 9 से होगा भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आगे देखो 1 से लेके 99 तक डिजिट कितनी है, 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखा, 1 4 डिजिट हैं तो 1 कम लिखना है तो 3 लिखा, 3 ही 8 लिखने हैं, 1 2 3, अंत 9 से ही। इसी प्रकार देखो अब 1 से लेके अगर 5 नोके हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो कितनी डिजिट हुई, 5, अंक कितने, 5, तो 5 से 1 कम 4, तो 4 लिखा तो 4 8, 1 2 3 4, अंत 9 से ये डिजिट। आप आगे 6 7 कहीं तक भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जो मैंने आपको बताया था 1 से लेके 1000 तक, ठीक है, वो करते हैं क्वेश्चन। इसे अब मैं रफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। देखो ये अपना जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, 1 से लेके 1000 तक की गिनती में कितने अंकों का यानी डिजिट का प्रयोग होगा। या हमसे ये पूछ ले कि टाइपराइटर पर 1 से 1000 तक के नंबर हमने डालने तो कितने स्ट्रोक का, जो हमारी उंगलियां जो कट कट करेंगी वो कितनी बार करेंगी। या हमसे ये कह दें कि किसी व्यक्ति को एक बुक पर नंबर लिखने के लिए दिए जाते हैं कि 1 से लेके 1000 तक नंबर लिखो, तो वो कितने अंकों का प्रयोग करेगा। या हमसे ये कहा जाए कि भाई 1 से लेके 1000 तक एक व्यक्ति अंक लिखता है, प्रत्येक एक अंक का 1 रुपया लेता है, तो कितने रुपए कमाएगा। या एक अंक के 2 रुपये लेता, तो टोटल जितने अंक आएंगे तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने पहले ही लिखा था, अब देखो 2 सेकंड में जब तक मैंने ये कमेंट यानी कि ये बोल रहा हूँ तो आपका आंसर आ भी गया होगा। ठीक
ठीक है, तो देखो कैसे करना है। वैसे तो 1 से 1000 तक, तो हम पहले 1 से 999 तक देखें। तो आपको मालूम है 999 तक कितने अंक होंगे इन नंबर में। 1 से 999 तक डिजिट कितनी होगी, तो मैंने क्या बताया आपको, 1 2 3, 3 अंक हैं तो हम क्या लिख दें, 2 पहले 1 कम, फिर ये 2 लिख रखा तो 2 बार हम 8 लिख दें, ठीक है। और फिर अंत किससे होना है, 9 से। यानी ये 1 से लेके 999 तक हमने लिख दिया। अब 1000 में देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें हम जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 13 का 3, 8 और 1 9, 8 और 2, यानी 2893 अपना आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 1 से 99 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो देखो सिंपल ऑपरेशन है, हो सकता है आपका आंसर आ भी गया होगा, नहीं तो देखो 99। अब देखो कितना आसान हमारे लिए बन गया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन आसान देखो कितना बन गया, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दूँ 3 3 8, 1 2 3 और 9। उम्मीद करता हूँ आपको अब रटने की भी जरूरत नहीं होगी, आपके आंसर आ गए। अब देखो ये क्या थे, नंबर से हमने डिजिट निकाले। अब मैं आपको डिजिट से नंबर बता रहा हूँ, डिजिट से नंबर बता रहा हूँ। एक बार इसे साफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो अब हमें क्या बताना है, 1 2 3 4 5 ऐसे डैश 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 127 डिजिट, ये कह रहे हैं 127 डिजिट, ठीक है, में अंत के 3 अक्षर, या हमें ऐसे क्वेश्चन दे दें 1 से लेके 127 डिजिट तक की संख्या को, डिजिट तक की संख्या बोले या डिजिट तक, या 1 से लेके 127 डिजिट तक हम 8 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा। तो 8 से भाग का रूल है अंत के 3 अक्षर, तो ये 127 नंबर तक नहीं चली हुई, 127 डिजिट तक चली हुई है। अब मैं डिजिट वाली बात आपको बता रहा हूँ, डिजिट से नंबर कैसे बनाएंगे। तो देखो डिजिट का मतलब क्या है, पहले तो आप नॉर्मली उसमें समझो। जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, मैंने लिया 13 डिजिट, ठीक है। अब मैं यहां देखूंगा कि 13 डिजिट तक अंक कितने बनेंगे, अंक कितने बनेंगे। तो देखो अगर हम जैसे नॉर्मली उसमें निकालें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक जो संख्या है तो अंक कितने आए, 9 ही। अब जैसे ही मैं 10 लिखता हूं तो डिजिट कितने हो गए, 2 अंक। 11 लिखता हूं तो 2। अब देखो इसमें ये 13 डिजिट अंक हो गए। जो 13 डिजिट की बात है ना, देखो 11 तक लिखने में ही हो गए। देखो कैसे, 1 से लेके 9 तक 9, 2 ये 9 2 11 और 2 ये 13। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि डिजिट से अंक, डिजिट से अंक हमेशा कम वैल्यू आएगी। ये 127 तक काउंटिंग नहीं है, गिनती नहीं है, 127 डिजिट तक की, जहाँ पे 127 डिजिट पूरे हो जाए। तो ये छोटी रकम थी तो ये तो मैंने ऐसे लिख ली, ये थोड़ी लिख सकते हैं। अब मैं आपको इस छोटी से समझाऊंगा, फिर आप इससे अपने आप कर दोगे कैसे होता है। देखो भाई 1 से लेके 9 नंबर तक हमारे पास डिजिट कितने हैं, 9 है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब एक बात ये देखो, अगर मैं इस 13 में से, जब डिजिट की बात हो रही है तो डिजिट घटेंगे। 1 से 9 तक नंबर में डिजिट कितने होते हैं, 9। तो 9 घटाऊंगा तो क्या बचा, 4। और हर सेट में 9 के बाद 2 डिजिट होते हैं, तो इसे मैं 2 से भाग कर दूंगा। वहां हम गुना कर रहे थे संख्या वाले में, जैसे ये 4 आ रहा था तो गुना 2 करके 8 आ रहा था। कैसे, देखो मैं बताऊं। अगर मैं ये कहता हूं 10
भाग में 5, आंसर क्या आया 2। तो 2 गुना में क्या करूं कि 10 आए, तो क्या करना होगा 5। ये बात आप समझ गए होगी। अगर यहाँ गुना हो रहा है तो फिर भाग करना होगा। तो जो गुना हो रहा था भाग करूँगा तो ये क्या आया, ये 2। और अब क्या करूँ मैं, 9 में ये जो 9 नंबर है इसमें 2 और जोड़ता हूँ तो टोटल नंबर कितने आए 11। यानी 11 नंबरों में 11 तक की गिनती में 13 डिजिट हो जाते हैं। ये बेशक हमें ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मान लिया इस क्वेश्चन में हमसे ये कह देते भाई लास्ट के 3 अक्षर या लास्ट के 2 अक्षर, तो गिनती हमने ये लिख रखी, मान लिया लास्ट के 2 अक्षर तो हमारे ये थे, लास्ट के 3 पूछता तो 0 1 1 थे, लास्ट के 4 पूछता तो 1 और, अगर लास्ट के 5 पूछता तो 1 9 और लगा देते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब अपने ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर वाला देखो कैसे। आप मेरे को ये बताओ 1 से लेके 127 डिजिट तक है, तो एक बात ये ध्यान दो, 127 डिजिट 1 से लेके 99 तक कितनी होती हैं, 1 8 9 डिजिट होती हैं। तो उससे कम है ना, तो उससे कम है तो हमें ये पता लग गया कि ये 99 से कम की गिनती है। तो हम क्या करें, 127 में से 9 घटा देंगे। जैसे ही हमने 127 में से 9 घटाया, 9 डिजिट घटाई, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 127 में से हम 9 घटाएं तो वही चीज़ भाई 10 घटा दो और 1 जोड़ दो, क्या आएगा 118। इसे हम 2 से भाग दे दें तो क्या आया 59। यानी 59 संख्याएं तो ऐसी हैं जो 2 नंबर की, फिर एक एक नंबर की ओर रहेगी, कितनी 9 है, तो वे 9 जोड़ दो तो टोटल कितनी है 68 तक ये गिनती चलेगी। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 डैश 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 66 67 और 68, अंत के 3 पूछे तो आंसर क्या हुआ 7 6 8, अंत के 4 पूछता है तो 6 7 6 8, अंत के 5 पूछता है तो 6 6 7 6 8, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। 1 2 और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 43, तो डिजिट 189 से कम है तो इसका मतलब 9 ही घटेंगे, इससे ऊपर होते ही ये घटेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 43 में से जब हम 9 घटाएंगे तो 34 आ गया, और 34 को 2 से भाग कर देंगे तो 17 तो गिनती या संख्याएं ऐसी हैं जो 2 नंबर की। फिर हमारे पास रह गया क्या, 1 नंबर वाली। 1 नंबर वाली कितनी, 1 अंक वाली कितनी है, 1 अंक वाली कितनी है 17, तो 2 अंक वाली होगी, 1 अंक वाली 9, तो इसमें हम 9 जोड़ देंगे। 17 में हमने 9 जोड़ा तो हमारे पास क्या आया 26। 17 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 26। तो 26 तक की गिनती लिखनी है, तो 26 तक 1 2 3 डैश 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 मान लिया 24 25 26, अंत के 2 अक्षर पूछते हैं तो आंसर 26, अंत के 3 पूछते हैं तो आंसर 526, अंत के 4 पूछते हैं तो 25 26, अंत के 5 पूछते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 5 2 6, ठीक है। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए 1 2 3 डैश 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 60 डिजिट के अंत के 3 या 4 या 5 या 2 अक्षर पूछ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया कि कहीं आप ये कहो कि यहाँ तो विषम संख्या वो ले रहे हो, सम आए तो क्या लेना, तो सम वाले को भी ध्यान से देखो, कुछ नहीं फर्क पड़ना, हमने ये देखना डिजिट कितने हैं 60, यानी डिजिट 1 8 9 से कम है। जैसे ही डिजिट 1 8 9 से ऊपर हो जाएंगे तो हम 1 8 9 घटाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हम 60 में से क्या घटाएंगे 9, तो हमारे पास क्या आया 51, और 2 से भाग कर रहे थे, तो देखो इस 51 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आया 25 दूनी 50, यानी 25, जमा में 1 शेष बच गया भाई, शेष फल क्या है 1। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसकी गिनती हम कैसे लिखेंगे, ये सीरीज कैसे बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 2 3 4 5 डैश 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 25 तक गिनती लिखनी है। मान लिया 23 24 25। अब ये जो 1 है ये एक अंक है, डिजिट है, तो 25 के बाद हम क्या लिखते हैं 26। तो देखो जैसे 26 लिखूंगा तो कितने अंक हुए 2, चाहिए हमें 1 अंक, तो यहाँ से सिर्फ हमें कि ये 2 2 ले ले, यानी यहाँ पे एक 2 लिख दें बस। अब हमें अगर अंत के 2 चाहिए, या हमसे यही क्वेश्चन ये पूछ लेता कि 1 2 3 4 5 6 डैश 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 60 डिजिट तक, 60 डिजिट तक क्या 4 से भाग होगा या नहीं, 4 से भाग होगा या नहीं। तो हमारे पास देख सीरीज क्या बन के आ गई है, समीकरण क्या बने आया, गिनती कहाँ ये आई। और 4 से भाग का रूल क्या होता है, कोई भी नंबर हो अंत के 2 अक्षर, तो अंत के 2 अक्षर क्या हैं 52। 52 देखो 4 से भाग हो रहा है, तो यह रकम, यह सीरीज जो है 4 से भाग हो जाएगी। अगर अंत के 3 अक्षर पूछते 252, अंत के 4 पूछते तो 42 52। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। सम नंबर वाला भी एक और क्वेश्चन सम पे ही ले रहा हूँ, एक बार इसे साफ कर लाऊं। देखो क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 80 डिजिट तक लास्ट के 4 अंक क्या होंगे। तो कुछ नहीं करना, 189 से कम है तो 80 में से क्या घटाएंगे 9, क्या आया 71, 2 से भाग दे दो, 35 दूनी 70, यानी 35 प्लस 1। जब 35 प्लस 1 ये हुआ तो इस 35 में हम क्या करेंगे भाई 9 जोड़ेंगे। 35 में जैसे 9 जोड़ा तो हमारे पास क्या आएगा 44, यानी 44 जमा 1 ये जो शेष फल है, जो अलग से रह गया था अंक, शेष फल लिख लें, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शेष ना भी लिखो। तो हमें 44 तक तो कंटिन्यू, तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मान लिया 42 43 44 और 1 ये, तो 44 के बाद 45 आना, 45 का पहले वाला अंक क्या है 4, ठीक है। तो अंत के 4 अंक पूछिए, तो अंत के 4 क्या हैं 3 4 4 4, ये अपना आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे एक बार और क्वेश्चन देख रहे हैं, एक बार इसे साफ कर रहा हूँ। देखो भाई हमें क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 डैश 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 222 डिजिट तक लास्ट के 4 अंक क्या होंगे। तो देखो 222 डिजिट जैसे ही आया तो हमारे दिमाग में एक बात गई, 189 तो ऊपर है, यानी 99 से ऊपर होगी ये गिनती, ठीक है। तो देखो हम क्या करें, 222 में से 189 घटा देंगे,
222 में से 189 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे भी 3, यानी 33 डिजिट ऐसी हैं जिनकी संख्याएं 3-3 नंबर की। तो इसमें से हम 3 से भाग देंगे, 3 ये 1 है हमारे पास, ये 11 ये, और 99 ये जो पहले हैं ही। तो 99 में 11 जोड़ा तो टोटल संख्या कितनी होगी, 110। यानी कि 1 से लेके 122 डिजिट तक हम चलेंगे तो गिनती 110 तक हमें पढ़नी होगी। तो क्या आएगा, 108, 109, 110। तो क्या पूछा है, लास्ट के 4 अंक, तो लास्ट के 4 अंक 99, 10, ये अपने जिस भी ऑप्शन में होगा अपना आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक भी हमारा गलत नहीं होगा, आराम से निकाल लेंगे, नंबर से डिजिट, डिजिट से नंबर। आपको उम्मीद करता हूँ बनाना आ गया होगा, ठीक है। इसमें कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे 1 2 3 डैश 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 और n कोई डिजिट दे दे और हमसे ये पूछे कि 8 से भाग हो रहा है तो शेष क्या बचे, 16 से भाग हो रहा है तो शेष क्या बचे, 25 से भाग हो रहा है तो शेष क्या बचे। तो नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में मैंने भाग का नियम बता रखा है, वहाँ से और यहाँ से हम सीरीज़ मिला लेते हैं और पता लग जाएगा, ठीक है, कि भाग जैसे यही संख्या ये हमसे पूछ लेते कि आप ये बताओ 4 से भाग हो रहा है या नहीं, ये संख्या यानी ये क्वेश्चन 4 से भाग हो रहा है या नहीं। तो अंत के दो अक्षर क्या आया, 10। तो 10 4 से भाग नहीं होता तो भाग नहीं हो रहा। या हमसे इसी में ये पूछ लेते कि इसमें छोटे से छोटा क्या नंबर जोड़ें, क्या अंक जोड़ें कि ये 4 से भाग हो जाए। तो देखो लास्ट के 2 अक्षर क्या है, 10। 10 4 से भाग नहीं होता तो 2 जीरो की जगह क्या कर दूं, 2 कर दूं। तो 2 जोड़ते ही जीरो के स्थान पर 2 लिखते ही हमारे पास ये भाग हो जाते भाई, ठीक है। इस प्रकार भी आ सकता है, ठीक है। एक बार इसे मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई हमें क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 डैश 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 343 डिजिट तक हमें क्या बताना है कि भाई ये कह देंगे भाई लास्ट के 4 अक्षर बताओ या लास्ट के 3 अक्षर, कुछ भी कह सकते हैं, या भाग के लिए भी बता दें, ठीक है। तो हम क्या करें, पहला काम क्या देखना, ये डिजिट 343 1 8 9 से अधिक है ना, तो 1 8 9 से तो अधिक है और 2 8 8 9 डिजिट से ये कम है। तो क्या करें, 343 में से 1 8 9 ये हम घटा देंगे, यानी 99 अक्षरों की डिजिट हम घटा देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ से यहाँ 13 में से 9 गया 4, 13 में से हमारे पास 8 गया तो ये 5 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 154। यानी 154 नंबर ऐसे हैं जिनमें 3 की डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो इसे हम 3 से भाग कर दें, 3 1 3 पंजे 1 पे, यानी 51 जमा में 1। तो देखो 51 में अब हम क्या करेंगे, 99 जोड़ देंगे ताकि हमें गिनती या संख्या पता लगे कहाँ तक है। तो ये जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 150 हो गया पूरा, ठीक है, जमा में 1, ठीक है भाई। अब देखो हमने गिनती 150 तक पूरी लिखनी है, तो क्या कर दूं मैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मान लिया 148 149 150 और ये जो 1 आया यानी 151 का ये वाला हम ले लें। अंत के 3 अक्षर पूछते हैं तो क्या आएगा, 501, ठीक है। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। और भाई लाइट भी नहीं है और वैसे भी गर्मी बहुत लग रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कमी लग रही है तो मुझे बताएं, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताएं, ठीक है। बिल्कुल आराम से चलेंगे, चिंता मत करना, नौकरी हमें ज़रूर मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद।